हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। दोस्तों, आज हम जिस नुस्खे के ऊपर बात करेंगे वो है लहसुन और शहद का मुरब्बा। दोस्तों, अगर आप सुबह खाली पेट लहसुन और शहद का एक साथ लगभग 1 वीक तक इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने शरीर के अंदर बहुत सारे अद्भुत फ़ायदे नज़र आएंगे, क्योंकि लहसुन और शहद दोनों का जो मिश्रण होता है, जो मुरब्बा आज हम बनाना आपको बताएंगे, वो एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। और सबसे पहले ये हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से, हमारे पाचन तंत्र के कमज़ोर होने की वजह से डिफरेंट तरह की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। मौसम के चेंज होने की वजह से अलग अलग तरह के जो वायरल्स होते हैं या वायरल फीवर्स होते हैं, उनमें हमारा शरीर डायरेक्ट चपेट में आ जाता है। तो अगर आप नियमित रूप से डेली सिर्फ 1 लहसुन की कली और लगभग आधे चम्मच शहद का यूज़ करेंगे तो इस तरह के किसी भी वायरल से या किसी भी वायरल फीवर से आपके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका हमें यूज़ कैसे करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो आप अगर चाहें तो इस तरीके से लहसुन की सिर्फ 1 कली का सेवन सुबह खाली पेट आप चबाकर भी कर सकते हैं। और अगर आप चबा नहीं पा रहे हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर गंध बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बहुत तीखी गंध होती है, तो आप इसको थोड़ा सा कूट लें। ये 3-4 कली मैंने ऑलरेडी छील कर रखी हुई हैं, इनको हम इस हमाम दस्ते में कूट लेते हैं। इस तरह से इसको कूट कर अब इसमें हमें, जैसे हमने 4 कली इसमें यूज़ की हैं, तो लगभग इसमें 2 से 3 चम्मच आप शहद मिला लें। अब हमने लगभग 2-3 चम्मच शहद मिला देते हैं। दोस्तों, शहद का ध्यान रहे कि आपको इसमें कच्चा शहद ही यूज़ करना है, जो प्योर शहद होता है। अगर कहीं किसी गाँव में भी आपको जाना पड़े तो आप प्योर शहद का ही यूज़ करें, तो इसके फ़ायदे और भी ज़्यादा होंगे। ये इस तरीके से इसको मिक्स कर लें और ये हमारा लगभग 2-3 दिन का मिश्रण एक साथ बनकर तैयार हो जाएगा। ये 2-3 दिन का मिश्रण आप बनाकर रख सकते हैं, किसी ठंडी जगह इसको उठाकर रख दें और उसके बाद इसको आप रात को बनाकर रख दें और सुबह हमें खाली पेट इसकी लगभग आधा चम्मच का हमें सेवन करना है। ठीक है दोस्तों, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो इसके साथ साथ हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसको खाली पेट खाने के बाद लगभग कुछ आधा या 1 घंटे बाद हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, नॉर्मली जो हमें करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो हमें अपने शरीर के अंदर इसको पचाना भी है, और पचाने के लिए हमें क्या करना है, या तो आप कोई भी जिम करें या मॉर्निंग वॉक करें, जॉगिंग करें, कुछ भी करें, आपको एक तो फिज़िकल काम कोई भी ज़रूर करना है, कोई फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ताकि इसकी सारी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद रहे। और उसके साथ साथ, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, हमें पानी की क्वांटिटी को बढ़ाना है। ठीक है, अगर आप दिन में 3 लीटर पानी पीते हैं तो कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आप पिएं। उसके बाद आप इसके जो फ़ायदे हैं, जो इसके अद्भुत फ़ायदे हैं, वो आपको 3 से 4 दिन के बाद ही दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि इसके और अद्भुत फ़ायदे क्या क्या हैं। मैं कुछ और इसके अद्भुत फ़ायदे बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप इसका सेवन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप एक कच्ची कली को ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं, उसके ऊपर से आप 2-3 मिनट के बाद 1 गिलास पानी पी लें। अगर आप कच्ची नहीं चबा पा रहे हैं तो इस तरीके से शहद का मुरब्बा बनाकर आप खा लें। और अगर आप तब भी नहीं खा पा रहे हैं तो आप 1 लहसुन की कली को इस तरीके से, सिर्फ 1 कली का ही हमने यूज़ करना है, इस कली को साफ़ करके आप एज अ कैप्सूल, जैसा हम टैबलेट खाते हैं वैसे इसको निगल लें और ऊपर से पानी पी लें। और अगर आप इनमें से कोई से भी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं इसकी गंध की वजह से, तो आप चाहें तो इसको घी में तल कर 1 कली लें, उसको 3-4 पार्ट में काट के उसको घी में तल लें, उसके बाद भी आप सेवन कर सकते हैं। आप अपने खाने में, जो डेली हमारे घरों में खाना बनता है, उसमें लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दें, तो भी बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के लिए वो बेनिफिशियल होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे
फ़ायदे हैं। जैसे अगर हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो ये उससे निजात दिलाता है, और जैसे मैंने आपको बताया ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिक ही हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी, और हमारे शरीर में कोई भी जो डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं वो हमारे शरीर को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। और उसके साथ साथ ये हमारे दिल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिल में जो हमारी धमनियाँ होती हैं उनमें अक्सर वसा जम जाती है, जिससे हमारे दिल के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो इसके नियमित सेवन से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो एकदम बेहतरीन तरीके से होता है, और जो हमारी धमनियों के अंदर वसा जमा हो जाती है ये उसको निकालकर बिल्कुल बाहर कर देता है। तो हमारे दिल के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिल की सेहत के लिए आप इसका नियमित रूप से सेवन करें। उसके साथ साथ गले में अक्सर संक्रमण हो जाता है, खराश हो जाती है या खिचखिचाहटपन रहती है, तो अगर आप इसका सेवन करेंगे तो गले में किसी भी तरह का अगर संक्रमण है तो वो एकदम ठीक हो जाएगा। और क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है तो अक्सर इसका यूज़ सर्दियों में किया जाता है। तो सर्दियों में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे नज़ला हो, जुकाम हो, खांसी हो, या सर्दी लगने की प्रॉब्लम हो, या सर्दियों में बुखार की प्रॉब्लम हो, अगर आप इसका नियमित सेवन करेंगे तो सर्दियों की किसी भी बीमारी से आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। ये एक नेचुरल डिटॉक्स कॉम्बिनेशन है। इसके डेली सेवन से जो हमारे शरीर के अंदर गंदगी या दूषित पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, ये हमारे शरीर से उनको बिल्कुल बाहर निकाल देता है। और इसके अलावा खून को ये साफ़ करता है। जो हमारे खून में क्लोट्स बन जाते हैं, जो थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से हमारा खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में सही तरीके से नहीं हो पाता, तो इसका सेवन हमारे शरीर के अंदर जो हमारे खून है, खून को ये पतला थोड़ा कर देता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत आसानी से होता है। तो खून की सफाई के लिए और खून के सही तरीके से पूरे शरीर में सर्कुलेशन के लिए इसका नियमित सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लिमिट में रखता है। बालों के झड़ने की जो प्रॉब्लम होती है, हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं तो हेयर लॉस से भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। और इसमें कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। चाहे स्किन इन्फेक्शन हो या फंगस हो, ये हर तरीके से हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। और इसके अलावा ये सेक्सुअल पावर को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि सेक्सुअल जो डिजीज़ होती हैं, जो हमारे गुप्तांग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो सही तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। जो भी हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनकी वजह से कुछ सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो दोस्तों, अपने डेली खाने में लहसुन और शहद का मिश्रण ज़रूर यूज़ करें और इस मुरब्बे का आप सेवन करें। कुछ स्पेशल लोग हैं, जैसे एड्स के अगर कोई रोगी है या किसी को इसकी गंध से कोई एलर्जी होती है तो वो लोग इसका सेवन ना करें। अक्सर जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनको जो तेज़ गंध वाली चीज़ें होती हैं, मेनली जिनके अंदर सल्फ़र मौजूद होता है, उसको मना किया जाता है। और अगर इसके अलावा कोई किसी भी तरह की कोई एलर्जी आपको इसको खाने के बाद फील होती है तो एक बार जिस भी डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट चल रहा हो उससे आप परामर्श कर लें और उसके बाद ही इसका सेवन करें। ठीक है। तो दोस्तों, अपने डेली रूटीन में लहसुन और शहद के इस मुरब्बे का, इस मिश्रण का यूज़ ज़रूर करें। और अगर आप कच्चा लहसुन चबाकर खा सकते हैं तो भी बेस्ट है, और अगर आप मुरब्बे के साथ खाएं तो भी ले सकते हैं। अगर आप वैसे निगल कर खाना चाहें तो भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये हमारे शरीर के लिए हर तरीके से बेनिफिशियल है। बस इसका एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इसका यूज़ करें, इसकी तासीर गर्म होती है, तो ताकि आपके चेहरे पर या पूरे शरीर में कहीं कोई पिंपल्स ना निकलें, तो उसके लिए आप प्लीज़ पानी की क्वांटिटी इसके यूज़ करने के साथ साथ बढ़ा दें। दिन में कई गिलास पानी पिएं। इसके अलावा और कोई भी इसके यूज़ करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है और विदाउट हेजिटेशन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर हिट कर दीजिए और कमेंट करके प्लीज़ हमें इसके रिज़ल्ट के बारे में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी नए नुस्खे के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।
दोस्तों आज हम जिस नुस्खे के ऊपर बात करेंगे वो हमारा वजन कम करने में और हमारे शरीर की बढ़ती हुई चर्बी को रोकने में, या जो एक्स्ट्रा वसा होता है उसको रोकने में और बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा।